मैं मौमिता और एक ही मास्टर एंड लाइफ कोच आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक शब्द बताने वाली हूँ, जिस शब्द को आप जब भगवान के सामने बोलोगे, यूनिवर्स के सामने बोलोगे, तो ये भगवान यूनिवर्स मजबूर हो जाएंगे आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने से। ओके, आपकी मनोकामनाएं चाहे कैसे भी हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन से प्यार अट्रैक्ट करने की मनोकामना हो, या फिर बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करने की मनोकामना हो, या फिर अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हो, जॉब में सक्सेस हासिल करना चाहते हो, पढ़ाई में सक्सेस हासिल करना चाहते हो, एक परफेक्ट हेल्थ हासिल करना चाहते हो, कोई सी भी मनोकामनाएं, वो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। सिर्फ आपको ये शब्द बोलना है भगवान को। तो ये शब्द क्या है, ये जानने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने हमेशा की तरह 2 सेगमेंट्स में बांटा है। जो पहला सेगमेंट होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे कि जितनी सारी टेक्निक्स है, चाहे मेरी बताई हुई या चाहे किसी की भी बताई हुई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मंत्राज, ये आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। बहुत सारे एंजल नंबर्स है, स्विच वर्ड्स है, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, कि भगवान आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं, यूनिवर्स आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं। ये सारे टेक्निक्स हम इसीलिए कर रहे हैं ना, यूनिवर्स तक, भगवान तक आपके विश एकदम स्पीड वे में पहुंच जाए। तो ये क्यों हो रहा है कि दूसरों की सुन रहे हैं, आपके नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहे, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और सेकेंड सेगमेंट में मैं आपके सामने इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन रखूंगी, मतलब वो शब्द बोलूंगी जिस शब्द को बोलने से भगवान आपकी हर बार सुनेंगे, यूनिवर्स आपकी हर एक बात सुनेंगे। ठीक है, तो वो शब्द मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम को क्यों जान लेना ज़रूरी है? प्रॉब्लम को इसीलिए जान लेना ज़रूरी है, अगर आप उसका जड़ से इलाज करना चाहते हो, एकदम कि वो कभी चले जाए और वो प्रॉब्लम कभी आए ही ना, अगर आप इस तरीके का इलाज करना चाहते हो, तो आपको प्रॉब्लम को अच्छे से, प्रॉब्लम के नेचर को जान लेना ज़रूरी है कि क्यों आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये आप अच्छे से प्रॉब्लम को जान लो। आप जब अच्छे से प्रॉब्लम को जान लोगे, तभी वो सल्यूशन जो मैं बताने वाली हूँ वो आप काम में लगा सकते हो। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से, पूरे डिटेल में अच्छे से देखिए, पूरे एंड तक देखिए। ठीक है, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। क्यों हो रहा है भाई प्रॉब्लम्स, आपको भगवान आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन का प्यार पाना है। ठीक है, आपको मैंने कोई टेक्निक सजेस्ट की, या किसी ने भी कोई टेक्निक सजेस्ट की, आपको कहा कि 21 डेज तक करने के लिए। आपने 10 डेज किया, आपने 11 डेज किया, 15 डेज किया। आफ्टर दैट आपने देखा कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपने आसपास देखा, देयर इज़ नो रिजल्ट। तो आपने क्या किया, आप भगवान के सामने जाते हो, या फिर ऐसे ही मन बोलते हो, भगवान शायद प्यार मेरी किस्मत में ही नहीं है, उस इंसान का प्यार मेरी किस्मत में ही नहीं है। भगवान, मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी में प्यार ही नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी से, उस इंसान का प्यार नहीं मिल रहा है, मैं उस इंसान के बिना खुश रह ही नहीं सकती हूँ, रह ही नहीं सकता हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आप क्यों मेरी लाइफ में इतना दुख लेके आए हो? क्यों क्यों मेरे ज़िंदगी में प्यार की बहुत कमी हो गई है, मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल प्यार नहीं है। आप इस तरीके का बात किसको कहते हो? भगवान को कहते हो ना। अब आगे चलते हैं, शायद आप इसके बाद रिलेट कर पाओ अपने आप को। मान लीजिए पैसे की कमी हो गई है, आप टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, मंत्रास का इस्तेमाल कर रहे हो, किसको अट्रैक्ट करने के लिए? मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अब आप बोलते हो क्या भगवान को, भगवान कर्ज पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बैंक बैलेंस 0 हो चुका है, मैं एकदम खत्म हो चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब फाइनेंस खत्म हो चुके हैं मेरे, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो?
मैं तो आपको इतने सारे प्रसाद चढ़ाता हूँ, इतने सारे भेंट चढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं छोड़ा मेरे पास। बैंक बैलेंस जीरो हो चुका है, मैं ख़त्म हो चुका हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं कर्ज में डूबता जा रहा हूँ, दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा हूँ। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मेरे पे बिल्कुल मेरे से प्यार नहीं करते हो। आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा मेरे लाइफ में? आप ऐसा बोलते हो, ज़रूर बोलते हो, आप पक्का रिलेट कर पाओगे। अब आ जाते हैं हेल्थ। अगर हेल्थ चाहिए आपको, आप कोई टेक्निक कर रहे हो, कोई मंत्रा कर रहे हो, कोई एंजल नंबर कर रहे हो, या कोई स्विच वर्ड कर रहे हो, आफ्टर दैट आपकी कन्वर्सेशन क्या होती है जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है? मेरी हेल्थ बहुत ख़राब है भगवान, ये बीमारी आपने मेरे अंदर क्यों दी? बाकी सब इतनी हेल्दी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो मर्जी खा रहे हैं, जहाँ मर्जी जा रहे हैं, मेरे पूरे शरीर में इतना दर्द क्यों दे दिया? मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी ख़राब क्यों कर दी? मुझे इतना डायबिटीज़ क्यों दे दिया? आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, आप मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हो। मैं इतने इतने पूजा पाठ करता हूँ, करती हूँ, लेकिन आप फिर भी मेरी नहीं सुन रहे हो। मुझे इतने सारी बीमारी दे दी, आप बिल्कुल मेरे से प्यार नहीं करते हो। आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, सबका अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में ही इतनी बीमारियां क्यों क्यों दे दी आपने? ये होता है कन्वर्सेशन आपका, ये होता है आपका कन्वर्सेशन। आप दिल पे हाथ रखो और सच्ची सच्ची बताना, क्या ये नहीं होता आपका कन्वर्सेशन जब आप कोई टेक्निक करते हो, कोई मंत्रा करते हो, कोई किसी भी तरीके का एंजल नंबर स्विच वर्ड यूज़ करते हो, और जब रिजल्ट नहीं मिलता है, क्या आपका कन्वर्सेशन ऐसा नहीं होता है? आपका कन्वर्सेशन ऐसा ही होता है, ठीक है? तो ये है प्रॉब्लम। आप 10 मिनट्स कोई मंत्रा करते हो, आप 10 मिनट्स के लिए कोई भी टेक्निक करते हो, और 10 घंटे 10 घंटे कंप्लेन करते हो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आपने कुछ नहीं दिया है मुझे, कुछ नहीं। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, यूनिवर्स आपने मुझे कुछ नहीं दिया, भगवान आपने मुझे कुछ नहीं दिया। यही आप बोलते रहते हो, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस आप बोलते रहते हो। पूरे दिन पूरे रात आप यही कंप्लेन 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 करते रहते हो, और आप जितनी ज़्यादा कंप्लेन करते हो, आप उतनी ज़्यादा हालातों को अट्रैक्ट करते हो, कंप्लेन करने वाले हालातों को अट्रैक्ट करते हो। यही होता है आपके साथ, यही है प्रॉब्लम। आज जान लो, इस कड़वी सच्चाई को जान लो, खुद अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई अट्रैक्ट करके नहीं ला रहा है आपके लिए, खुद अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए टेक्निक्स काम नहीं कर रहे हैं, मंत्रास काम नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं करेंगे। अगर यही एटीट्यूड आपका रहा तो कभी काम नहीं करेंगे। अब आपको पता है, कुरान में एक बात लिखी गई है कि आपके पास जो है, अगर आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, जो भी आपके पास एट प्रेजेंट है उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल हो, ठीक है, शुक्रगुजार हो भगवान का, तो भगवान आपको और देंगे, 2 हाथों से भर देंगे, रख नहीं पाओगे इतना देंगे। लेकिन जो आपके पास है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो और कीप ऑन कंप्लेन किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, तो आपके पास जो है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। और यही हो रहा है आपके साथ, यही हो रहा है। तो वो शब्द क्या है? वो शब्द क्या है जो आपको बोलना है भगवान को? वो शब्द क्या है जो आपको यूनिवर्स को बोलना है? वो शब्द है थैंक यू।
जी हाँ, थैंक यू इस दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है। सारे स्विच वर्ड्स बेकार है इसके सामने। थैंक यू इस दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड है। ये कहना है आपको यूनिवर्स को, यही कहना है आपको भगवान को, थैंक यू। क्यों कहना है, क्यों कहना है, रीजन भी मैं दूंगी अभी। क्यों कहना है आपको? आप स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो, उस एक इंसान का प्यार पाना चाहते हो। क्या आपने कभी देखा है भगवान ने आपको 10 और ऐसे रिलेशनशिप्स दिए हैं, 10 और ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स दिए हैं जो आपको दिन भर प्यार लुटाते रहते हैं आप पे। आपको माँ बाप दिया है जो आपको निस्वार्थ मन से प्यार करते हैं। आपको और बाकी बहुत सारे रिलेशनशिप्स दिए हैं जो आपको निस्वार्थ मन से प्यार करते हैं, लेकिन आप कंप्लेन किए जा रहे हो कि मुझे उस इंसान का प्यार नहीं मिल रहा है। आपके पास जो है आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो, और आपके पास जो नहीं है आप उसके लिए कंप्लेन किए जा रहे हो। तो आपके पास जो है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो, तो आपके पास जो है उसको भी छीन लिया जाएगा, और जो आप जिसके लिए कंप्लेन कर रहे हो वो तो कभी आएगा ही नहीं। अगर ये मेंटालिटी रही, अगर ये एटीट्यूड रहा आपका, तो आप रियलाइज करो वो अनाथ बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनको प्यार करने वाला कोई नहीं होता है। आप रियलाइज करो आपके पास पेरेंट्स है, वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन आप ग्रेटफुल नहीं हो। आप इस चीज के लिए थैंक यू नहीं बोल सकते हो भगवान को? क्या आप इस रिश्ते के लिए थैंक यू नहीं बोल सकते हो? नहीं, आप कंप्लेन करते हो मेरे पास क्या नहीं है। आपने इतना तो दिया, पेरेंट्स दे दिए, ठीक है, ओके, लेकिन मेरे पास तो वो नहीं है ना, वो स्पेसिफिक इंसान तो नहीं है ना, आपने वो तो नहीं दिया ना। हम कंप्लेन करते रहते हैं। थैंक यू बोलना सीखो। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, पैसा। चारों तरफ देखो भाई साहब, चारों तरफ देखिए अपने। आपके पास छत है, आपके पास पहनने के लिए प्रॉपर कपड़े हैं, आपके पास, आप जो मुझे देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, उस वीडियो को देखने के लिए जो डेटा की ज़रूरत होती है, उस डेटा को खरीदने का पैसा है आपके पास। आपके पास फ़ोन का पैसा है जिस फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो। आप अपने फैमिली को 2 वक्त की रोटी खिला सकते हो, उसका पैसा है आपके पास। आपके पास एक दूसरा दिन है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का, अलग अलग तरीके से मेहनत करने का, ताकि आप और पैसा इकट्ठा कर सको। क्या आप उसके लिए थैंक यू नहीं बोल सकते हो? क्या आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर सकते हो भगवान को? अब सोचिए, इस दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी का पैसा नहीं होता है, जिनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं होते हैं, सड़कों पे सोते हैं, छत नहीं होता है उनके सर पे। आपके पास वो सारी सुविधाएं हैं, तो जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। थैंक यू बोलिए भगवान को कि भगवान मेरे पास ये है, आपने एक दूसरा दिन दिया है मुझे मेहनत करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं और मेहनत करूँगा, मैं नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढूंगा और उस पर चलूँगा, अमन करूँगा और ढेर सारे पैसे अट्रैक्ट करूँगा। लेकिन आप क्या करते हो? कंप्लेन करते रहते हो, इसीलिए वो चीज आपसे और दूर भागती रहती है। आप भगवान को कंप्लेन करते हो, मतलब आप कंप्लेन मांग रहे हो, और कंप्लेन दो और कंप्लेन दो, आप कंप्लेन मांग रहे हो। वैसे ही हालातों को आप मांग रहे हो भगवान से। आप ग्रैटिट्यूड, जिस दिन से भगवान को ग्रैटिट्यूड दिखाने लगोगे, आप थैंक यू बोलने लगोगे, आप वैसे हालातों को अट्रैक्ट करोगे कि भगवान को बार बार थैंक यू बोलना पड़े। मतलब वो हर एक चीज को आप अट्रैक्ट कर लोगे।
जिसके लिए दिन भर भगवान को थैंक यू बोलना पड़े। अरे आपने मुझे ये भी दे दिया, अरे भगवान आपने मुझे ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, थैंक यू सो मच। ऐसा हो जाएगा आपका दिन अगर आप थैंक यू बोलना सीख गए तो। हर एक सेकंड मैनिफेस्टेशन होगी, हर एक सेकंड जो चाहोगे वो मिलेगा। अरे इस यूनिवर्स में बहुत है हमारे लिए, इनफ है, इनफ चीजें हैं। आप मांग के तो देखो। लेकिन सबसे पहले जो है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हेल्थ पे। आप दिन भर कंप्लेन करते रहते हो, मेरी इतनी परेशानी, मेरी उतनी परेशानी, भगवान मुझे ये बीमारी क्यों दे दी, वो बीमारी क्यों दे दी। हेलो, आसपास देखो, आसपास देखिए। कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। कितने लोग मारे गए हैं, अभी भी मारे जा रहे हैं, और आप सेफ हो, आपकी फैमिली सेफ है। आप बैठ के मेरे वीडियो को देख रहे हो, आप इतने स्वस्थ हो, तो आप सोचिए इसके लिए क्या आप थैंक्स नहीं बोल सकते हो? क्या आपको अभी भी लगता है भगवान आपसे प्यार नहीं करते हैं? इस महामारी में आपको सेफ रखा है भगवान ने, तो सोचिए भगवान आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। वो उत्सुक बैठे हैं कि आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। बस आप ही नहीं जानते हो सही तरीका क्या है, आप ही को पता नहीं है सही तरीका क्या है उनसे मांगने का। मैंने जो ये सारी बातें कही, अगर आप थोड़ी सी भी मेरी बात से एग्री करते हो, 1% भी एग्री करते हो, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखो #थैंक यू गॉड, #थैंक यू यूनिवर्स। और आज से, अभी से अपनी जिंदगी को जीने का नजरिया चेंज करो, तभी ये टेक्निक्स, ये मंत्रास, ये एंजल नंबर्स, ये स्विच वर्ड्स काम करेंगे। भगवान आपकी हर बात मानेंगे। पहले अपना नजरिया चेंज करो। ग्लास को आधा खाली मत देखो, आधा भरा हुआ देखो, तभी काम बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। जिंदगी को जीने का नजरिया बदल दो आज से, और देखो कैसे मिरेकल्स हो रहे हैं, देखो जादू होते हुए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस पावरफुल शब्द का इस्तेमाल कीजिए और अपने लाइफ को मैजिकल बनाइए, और अपने आसपास खुशियां फैलाइए, और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मौमिता के साथ। नमस्ते।